एक रात अमीर बिजनेसमैन विक्रम ने एक आदमी राहुल को पकड़ लिया। उसने राहुल के चेहरे पर डिपिलेटरी क्रीम लगाई और शेविंग रेजर से उसकी पूरी दाढ़ी साफ कर दी। विक्रम का इरादा था राहुल को पूरी तरह औरत में बदल देना। डर से कांपते राहुल ने गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगी, लेकिन विक्रम ने उसकी एक न सुनी। उसने रेजर राहुल की गर्दन पर रख दिया, जिससे वो सांस भी मुश्किल से ले पाया। फिर एक जहरीले तौलिए से उसे बेहोश कर दिया और ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। विक्रम ने राहुल की मर्दानगी छीन ली। जब विक्रम वहाँ से गया, राहुल की आंखों से निराशा के आंसू बहने लगे। वो चीज जो उसे मर्द होने का गर्व देती थी अब खत्म हो चुकी थी। इसके बाद विक्रम ने ट्रांसजेंडर सर्जरी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया। उसका प्लान था राहुल की स्किन को स्मूथ और नाजुक बनाने के लिए आर्टिफिशियल स्किन ट्रांसप्लांट करना। उसने राहुल के शरीर पर निशान बनाए, स्किन के टुकड़ों को काट कर फिट किया और हीट गन से स्किन को चिपकाया। स्किन को इलास्टिक बनाने के लिए वैक्यूम कपिंग भी की। आखिरी स्टेप था कॉस्मेटिक सर्जरी, ताकि राहुल का चेहरा पूरी तरह बदल जाए। विक्रम ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि एक काली रात को राहुल ने विक्रम की पत्नी अनन्या के साथ जोर जबरदस्ती की थी। अनन्या ने निराशा में अपनी जान ले ली। जब विक्रम को उसकी लाश मिली, उसका दिल टूट गया। बदला लेने के लिए उसने राहुल को औरत बनाने का फैसला किया, ताकि वो फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। सर्जरी के बाद नई स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए विक्रम ने राहुल को स्पेशल टाइट फिटिंग सूट पहनाया, लेकिन जैसे ही वो जिपर चढ़ाने लगा, राहुल ने मौका पाकर उस पर हमला किया, चाबी छीनी और भागने की कोशिश की। विक्रम ने पैनिक नहीं किया, उसने रिमोट से गेट लॉक कर दिया। राहुल अब फंसा हुआ था जैसे कटघरे में बकरी। विक्रम ने बंदूक तान दी। औरत बनने के डर से राहुल ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने फटाफट सुई धागे से राहुल के जख्म सी दी। जब मास्क हटाया गया, विक्रम हैरान रह गया। राहुल जो कभी मर्दाना था, अब बिल्कुल औरत जैसा दिख रहा था, खूबसूरत, नाजुक। विक्रम को एक पल के लिए दिल में हलचल सी हुई। उसने राहुल को अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट में कैद कर लिया। उसने फ्लोरल ड्रेसेस लाकर रख दी, लेकिन राहुल ने गुस्से में उन्हें फाड़ दिया। विक्रम ने मॉनिटर पर यह देखकर हंसी उड़ाई। उसे यकीन था कि वक्त के साथ राहुल का दिमाग भी औरत जैसा हो जाएगा। राहुल को टीवी दिया गया, जिसमें सिर्फ वुमन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चलते, योगा, मेडिटेशन, क्राफ्टिंग। धीरे धीरे राहुल योगा करने लगा, मेडिटेशन में मन लगाने लगा और हैंडमेड डॉल्स बनाने लगा। उसने अपनी पुरानी मर्दानगी भुला दी। उसके बाल लंबे, काले, चमकदार हो गए। स्क्रीन पर उसे देखकर विक्रम को लगा कि उसका मिशन कामयाब हो गया, लेकिन उसे खुद पर भी हैरानी हुई, क्योंकि वो राहुल के लिए कुछ फील करने लगा था। विक्रम ने उसे इनाम में एक नेकलेस देना चाहा, लेकिन तभी राहुल ने उसकी बाहों में छलांग लगा दी। विक्रम ने खुद को संभाला और फटाक से कमरे से निकल गया। उसकी नौकरानी शीला ने उसे बदला पूरा करने की सलाह दी, लेकिन विक्रम कंफ्यूज था। उसने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान की और घर से निकल गया। इधर शीला का बेटा रॉकी, जो एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, घर में घुस आया। शीला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने बेसमेंट में कैद राहुल को देखा और उस पर गलत नजर डाल दी। शीला ने बंदूक तानी, लेकिन रॉकी ने उसे कुर्सी से बांध दिया और राहुल के साथ बदतमीजी की। तभी विक्रम घर लौटा। उसने रॉकी को देखते ही गोली मार दी। इस घटना के बाद विक्रम को राहुल पर तरस आने लगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात जब विक्रम सो रहा था, राहुल ने उसकी गन छीनी और उसके सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज से शीला जागी, लेकिन उसे भी राहुल ने बंदूक दिखा दी। 8 साल बाद राहुल आजाद हुआ। वो अपने घर लौटा, लेकिन उसका परिवार उसे पहचान नहीं सका। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं